अभी हाल ही में हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अपने चैनल पे लेकर के आए जिसको अभी हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया था या कभी इससे पहले इन वीडियोस को, इन प्रोजेक्ट्स को अपने चैनल पे जगह नहीं दी। तो उसके बाद बहुत सारा बैकलैश हमको फेस करना पड़ा कि हम अपने कोर से हट गए, हमने अपने एथिक्स जिसकी वजह से चैनल निकल के आया था उस पे हम आ गए। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, अब ये चैनल का व्यूअरशिप इतना बड़ा हो चुका है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें जिनको हम सेल करते हैं, जिस पर TSE सील ऑफ अप्रूवल हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा व्यूअर वो भी आ चुका है जो नए नए प्रोजेक्ट्स को समझना चाहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हम उसका वीडियो आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। उसको किसी भी तरीके से हमारा एजेंडा उसको प्रमोट करने का, सेल करने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारा एथिक्स है, जो हमारा कोर है, उससे हम कहीं हट के कहीं नहीं जा रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज की सीरीज़ का जो थंबनेल है अनफिल्टर्ड से फिल्टर्ड, वो इसीलिए ऐसा हो गया क्योंकि ये चैनल का शुरुआत जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स, रिव्यूज़, रेटिंग्स, पॉइंट्स, नंबर्स, हम इन सब पे बात करते थे और करते 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 अचानक से हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो गए, फिर तो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गए। लेकिन हम इशारों में बहुत सारी बात अभी भी कहने की कोशिश करते हैं जो डायरेक्टली नहीं कह सकते, बिकॉज अब चैनल बड़ा हो चुका है। और इसीलिए हमने नीचे मोबाइल नंबर्स को मेंशन करना शुरू किया कि आप उस मोबाइल नंबर के थ्रू कनेक्ट करके आप एक्चुअली फीडबैक उस प्रोजेक्ट का जिस पर आप एंट्री लेना चाह रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं, या उसको आपको समझ लेना चाहिए बुक करने से पहले। वो अनफिल्टर्ड से फिल्टर्ड की जर्नी बड़ी ही अजीब सी थी। बीच में तो बहुत सी बार ऐसा होता था कि मेरी अपनी ही टीम से इस बारे में लड़ाई होती थी। जो वीडियो का टीम, जो कंटेंट की टीम है, जो कंटेंट के नए नए आइडियाज या नई नई क्वेरीज हमारे आपके बीच में लेकर के आती है, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हम सिर्फ एक सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट कर रहे हैं, हम बड़े ऑडियंस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, ओनली बिकॉज कि हम 3 या 4 प्रोजेक्ट्स की तरफ इंक्लाइंड है जिसमें हम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इसकी वजह से जो नया ऑडियंस या नया व्यूअर था वो बोर होने लगा था, या उसको एक नई चीज, नए वीडियोस नहीं मिल रहे थे, नया कंटेंट नहीं आ रहा था आपके सामने। और जब हम ज्यादा एग्रेसिव हुए, ऑनेस्टी के साथ ट्रांसपेरेंट रिव्यूज रखने की तरफ शुरू हुए, तो बहुत बड़ा ऑडियंस ऐसा भी इस चैनल पे है जो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और उस प्यार की वजह से वो बिल्डर्स के पास ऐसे ऐसे बाइट्स जाने लगे कि जिसकी वजह से हमको ऐसे फोन्स आने लगे कि ये ऐसे क्यों बोला, ये वैसे क्यों बोला। किसी को भी कौन सुनना पसंद नहीं है अपने प्रोडक्ट को लेके। तो इस वजह से भी हम बड़ा डिप्लोमेटिक हुए और उसके बाद हमने इशारों में बात करनी शुरू करी। कुछ को तो हमने कवर ही नहीं किया। तो जान पूछ के बहुत सारी चीज़ों की स्ट्रेटेजी ऐसी हम लोगों लेकर के आए, या हमने कोशिश करी इस पूरे साल में कि बात हो भी जाए और प्रॉब्लम भी ना हमको फेस करनी पड़े। फिलहाल आज इस वीडियो पे आने का सिर्फ एक ही मेरा पर्पस है, वो ये है कि ये पूरा साल कैसा रहा ये हम आपके साथ शेयर करें। 2025 रियल एस्टेट टर्म्स में पिछले 5 साल का सबसे चैलेंजिंग ईयर था हमारे लिए। चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर इन्फ्लेट कर गए, एक्सेप्टेंस जो है मार्केट में वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, रिसेशन की तरफ हम मूव कर चुके हैं, जो लोगों के पास पैसा है, खर्चने की पावर है, वो भी थोड़ा सा डर रहे हैं अभी उस पैसे को लगाने के लिए। और जब आप एक ग्रोथ कर रहे हो, तो जैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रोथ करते हो तो आपके एक सर्टेन एक्सपेंस हैं, आपको सेल्स चाहिए, आपको नंबर्स चाहिए। तो वो नंबर्स हमको वैसे तरीके के नहीं मिले जिस तरीके का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2020 से लेके या 2017 से लेके जिस तरीके की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हमारी फर्म चल रही थी, उसी तरीके से हम इस साल पे भी कर रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत लग रही है उन नंबर्स को अचीव करने के लिए। तो उसकी वजह से कुछ स्ट्रेटेजी भी हम लोगों को चेंज करनी पड़ी। हम एंड यूजर्स के लिए हम रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स की तरफ शिफ्ट किया, जो अभी तक हम सिर्फ इन्वेस्टर बेस को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करते थे। हमने इसी साल में पहले वीडियोस करके ये बात आपको बोली थी कि हाइप क्रिएट किए गए प्रोजेक्ट्स के पीछे नहीं जाना है, ये मार्केट ट्रेडिंग का नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए कुछ भी बनने वाला नहीं है इस मार्केट में। उसके बावजूद ऐसे प्रोजेक्ट्स में एंट्री ली गई जिसमें रीसेल के बड़े अच्छे प्रॉमिसेस हुए, और उसके बाद में बहुत सारे कैंसिलेशंस हुए, और आज वो पैसा कहीं ना कहीं फंस चुका है। एक नया ट्रेंड अभी हम देख रहे हैं, नोएडा मार्केट या अच्छे बड़े मेट्रोज में 40,000 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट के रेट पे सेल्स को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया। और उसको देख के यहाँ के कुछ
कुछ बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रहे हैं। पहली बात तो बिल्डर लेवल पे कहना चाहूँगा, हर मार्केट अलग है, हर मार्केट का पेइंग कैपेसिटी अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस मार्केट से न्यूज़ आ रही है उस मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट और जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जा रही है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसको देख के लखनऊ के लॉन्चेस को प्लान ना करें। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, अभी भी कोई भी प्रोजेक्ट आउटस्कर्ट्स पे आ रहा है, प्लॉट का है, विला का है, उसको किसी भी प्राइस पे एक्सेप्ट कर लेना, ये आपको ही और हम सबको एक गलत जगह पे लेके जा रहा है, जहां पे कई और बिल्डर्स को ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर उसका बिक सकता है तो मेरा भी बिक सकता है। और वैसे भी रेट्स कहाँ से कहाँ चले गए हैं, फिर रियल एस्टेट से तो 1000 गुना अच्छी म्यूचुअल फंड, SIPs, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ है। अभी रही बात आगे आने वाले टाइम में 2026 कैसा होने वाला है, तो मेरे हिसाब से 2026 में कई सारे प्लॉट्स एंड विलास के लॉन्चेस आएंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जहाँ पे हमारा पैसा फंस जाएगा। जब मैं ऐसे बात करता हूँ इन्वेस्टर रियल एस्टेट में क्यों आता है इन कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड, इन कंपैरिजन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो सिर्फ एक रीज़न से कि वो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल, ऊपर नीचे करके ग्राफ चल रहा है। बहुत सारे लोगों को नीचे वाला ग्राफ पसंद नहीं आता है और रियल एस्टेट में स्लो ग्रोथ है लेकिन स्टैग्नेंट ग्राफ ऊपर ही जा रहा होता है। लेकिन ऐसे में ऐसी अपॉर्चुनिटीज को चूज करना ये एक बड़ा टास्क है। हर चीज बड़ी हो जाएगी, हर चीज ऊपर ही जाएगी, हर चीज का रिटर्न 15-20% आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी लोकेशन पे कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा प्राइस, कौन सा टाइम। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और है, लेने का टाइम तो बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, बेचने का टाइम बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि लेते समय कमीशन मिल रही होती है तो सारी सेवाएं मिलती हैं, बेचने के लिए वो एक चैलेंज अलग है, उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तो इस साल हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहली चीज़ तो ये सीखी कि हमको किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं भी एंट्री नहीं लेनी है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, और ये साल और आने वाला साल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करना है, आप ढूंढ रहे हो, अच्छा पैसा बनाना चाहते हो, इन्वेस्टर इस मार्केट में अच्छा पैसा बनाने के लिए ही आया है, तो हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसमें जो बातें हम इस कैमरा पे नहीं कर सकते हैं, हम वो प्रोजेक्ट्स या वो अपॉर्चुनिटीज़ उस कम्युनिटी पे शेयर करते हैं टाइम पे, और जिसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और हाल ही में एक प्रोजेक्ट ऐसा गया जिसमें अभी 20% 22% तक के रिटर्न जनरेट कर दिए हैं जस्ट 2 महीने 3 महीने के टाइमलाइन में। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपको कम्युनिटी पे ही मिलेंगी। अगर कोई प्रॉपर्टी को बुक करने से पहले बात करनी है तो हम जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट राय सिर्फ मोबाइल नंबर 9118388999 पे ही दे पाएंगे। किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको अवेल कराना बहुत मुश्किल होगा। और लास्ट, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे बीच में लेकर के आएंगे जिसको हम सेल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़े ऑडियंस को कैटर करने के लिए वो वाले प्रोजेक्ट्स के वीडियोस भी इस पर डालेंगे। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस पे होंगे, उसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि हमने उस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया और आप जाके उस प्रोजेक्ट में खरीद लें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि एक प्रोजेक्ट, भगवान को क्या बोलूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा फंसा दीजिए किसी एक ऐसे ब्रांड का जो ऐसे ही रेट पे आ रहा है जिसको ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग तो खरीद ही लेंगे। प्लीज़, एक फंसेगा तो आने वाले 100 प्रोजेक्ट ठीक हो जाएंगे, एक बिक जाएगा तो आने वाले 100 प्रोजेक्ट का रेट ही खराब हो जाएगा। तो ये आपको और हम सबको मिलकर समझना है, और ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली ऊपर तक पहुंचाना है कि कोई भी लोकेशन पे, कोई भी दाम पे किसी भी ब्रांड का कोई प्रोजेक्ट नहीं बिक सकता।